हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि HP टेट का एग्ज़ाम हो गया, TGT कमीशन का एग्ज़ाम हो गया या आपके अदर बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो रहेगा आपका डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा दो वेक्टर के बीच में। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं हमारे पास दो वेक्टर ले लिए हमने, यहाँ पे A वेक्टर एंड यहाँ पे हमने B वेक्टर ले लिया जो कि एक दूसरे पे थीटा एंगल पे है। क्लियर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो इन दो वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी, A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, क्लियर, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर साथ में कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट रहेगा दो वेक्टर का। आप इसको लिख सकते हो AB कॉस थीटा। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, उसको और बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपके डॉट प्रोडक्ट की। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर क्या रहेगा, तो देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लो A वेक्टर एंड B वेक्टर। ओके, ये आपके पास A वेक्टर है और ये B वेक्टर है जो कि दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, तो इन दोनों के बीच जो एंगल रहेगा, थीटा की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। क्लियर, तो पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यहाँ से अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इन दो वेक्टर का, तो A डॉट B इज इक्वल टू, हाँ जी, AB कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास पैरेलल में थीटा की वैल्यू क्या रहती है, 0 डिग्री रहती है। तो कॉस 0 की वैल्यू जो रहती है वो क्या रहती है, 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A डॉट B इज इक्वल टू AB। क्लियर है, तो ये जो है डॉट प्रोडक्ट रहेगा किसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। ओके, आगे हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। हाँ जी, सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जो वेक्टर हैं वो एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो थीटा की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी, 90 डिग्री। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉस ऑफ 90 डिग्री। क्लियर, थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 90 डिग्री रख दिया। तो कॉस 90 की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है हमारे पास, 0। तो A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर जो रहता है वो क्या रहता है हमारे पास, 0 रहता है। क्लियर है, तो ये बात याद रखनी है, रिजल्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर में या पैरेलल वेक्टर के केस में। ओके, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, टू इक्वल वेक्टर।
हाँ जी, इक्वल वेक्टर के केस में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। और हमने वेक्टर क्या लेने हैं, इक्वल, मतलब दोनों आपके सेम वेक्टर हैं, ए डॉट ए। क्लियर, ये दो वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं, तो हमने दोनों सेम लेने हैं। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर कॉस ऑफ 0 डिग्री। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, साथ में एंगल आपका 0 डिग्री रहेगा। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्योंकि कॉस 0 की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 1। तो ये याद रखेंगे, जो इक्वल वेक्टर के केस में जो आपका डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा ए स्क्वेयर के इक्वल। या आपने यहाँ कोई बी वेक्टर लिया है तो बी स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपका आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आपका हो गया। अब हाँ जी, एंटी पैरेलल वेक्टर फोर्थ है आपके पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल के केस में जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 180 डिग्री रहेगी। क्लियर। तो यहां से अगर हम दो वेक्टर लेके चलते हैं, एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है यहाँ पे और दूसरा वेक्टर है आपके पास, हाँ जी, या एंटी पैरेलल बोल सकते हो यहाँ पे, ए वेक्टर एंड ये है आपका बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, हाँ जी, यहाँ पे रहेगी 180। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो रहती है वो रहती है -1। तो नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं इनको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हो साथ में, हाँ जी, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी जो रहेगा टू एंटी पैरेलल वेक्टर में या एंटी डायरेक्शन जो रहेगी इनकी, तो वो रहेगा -AB के इक्वल। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। ओके। अगर अब हमारे पास गिवन हो दो वेक्टर जो हमारे पास गिवन है और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ओके। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे, हाँ जी, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, हाँ जी, ए वेक्टर दिया गया है हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर। ये कोई हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ए कैप, हाँ जी, 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया गया है हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप या -k कैप माइनस k कैप। क्लियर। तो ये हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं और इनका आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्लियर। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ए डॉट बी, हाँ जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके। एंड साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो 2i माइनस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर है बात। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म से इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले टर्म से इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर k वाले टर्म से इस सारे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। अब देखिए 2i, हाँ जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2i कैप से मल्टीप्लाई किया मैंने इस सारे को, हाँ जी, माइनस k कैप, साथ में ही j कैप यहाँ पे रहेगा हमारे पास 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पे, हाँ जी, प्लस 2k कैप, और इसको भी नेक्स्ट टर्म से सारी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस k कैप। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात याद रखनी है आपने कि जो i डॉट i रहता है, i डॉट प्रोडक्ट जो i वेक्टर डॉट i वेक्टर रहेगा इनटू इज इक्वल टू j डॉट j कैप इज इक्वल टू k डॉट k कैप, इन सभी की वैल्यू जो रहती है वो कितनी रहती है, 1 रहती है।
क्लियर। अगर मैं बात करूं आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई, तो इस सारे की वैल्यू जो रहती है वो कितनी रहती है, 0 रहती है। क्लियर है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू जो 1 रहेगी। और अगर मैं बात करूं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। तो अब हम यहाँ से सिर्फ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी को जो है हम क्या बोल देंगे कि वो 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, हाँ जी, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू 2 2 4 आई डॉट आई कैप प्लस, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास बाकी जो i से करोगे आप, मान लो i से j को करोगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 0 रहती है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे j से j वाले को, तो क्या आ गया 2j डॉट j डॉट, ठीक है, j कैप। क्लियर। और नेक्स्ट है आपके पास प्लस 2k कैप डॉट, हाँ जी, किससे करेंगे, 2k कैप साथ में इस वाले को करेंगे, यहाँ से j वाले को इस वाले से करेंगे, ओके, j डॉट j वाले से करेंगे। क्लियर। और k से k वाले को, तो 2k कैप साथ में आ जाएगा आपका माइनस k कैप, ओके, माइनस k कैप। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ये, और आपकी वैल्यू सही है सभी, हाँ, j वाले से j वाले को करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा ये, ओके, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये भी माइनस आएगा यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे बन गया आपका 4 और ये आपका 2 और ये भी माइनस का 2, क्योंकि k डॉट के, आई डॉट आई और j डॉट j की वैल्यू 1 रहती है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a डॉट b जो हमारे पास आया निकल के, वो आया 0 के इक्वल, ओके। तो 0 आया तो आप बोल सकते हो कि ये जो दो वेक्टर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है, ओके। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई डॉट प्रोडक्ट की, अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर की, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ऑफ 2 वेक्टर। तो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अब अगर 2 वेक्टर के बीच में, तो हमारे पास मान लो वेक्टर ले लिया a वेक्टर और साथ में आपने b वेक्टर ले लिया, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वो रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर साथ में साइन ऑफ थीटा। क्लियर। और इसको आप लिख सकते हो ab साइन ऑफ थीटा। क्लियर। तो a क्रॉस b जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा ab साइन थीटा। क्लियर। तो याद रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर जो रहता है वो साइन थीटा के इक्वल रहता है, ओके। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स। अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं और वो पैरेलल हैं तो उस केस में जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री रहती है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन 0, ओके। तो साइन 0 की वैल्यू जो है 0 रहती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो रहेगा 2 पैरेलल वेक्टर के बीच में वो रहेगा 0। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, हाँ जी, सेकंड प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2, हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, ओके। अगर हमारे पास 2 वेक्टर है और परपेंडिकुलर है तो वहां पे क्या रहेगा, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी, हाँ जी, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू रहेगी इस केस में, थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर के केस में क्या रहेगी, 90 डिग्री रहेगी। तो 90 डिग्री रहेगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी 1, तो आपके पास आ जाएगा ए बी। क्लियर है बात, क्योंकि साइन 90 जो रहता है हमारे पास 90 डिग्री उसकी वैल्यू रहती है 1। क्लियर, तो a क्रॉस b जो परपेंडिकुलर के वेक्टर के केस में रहेगा वो रहेगा ए बी के इक्वल। क्लियर है बात, ओके। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रॉपर्टीज देखी हमने किसकी, डॉट प्रोडक्ट की, साथ में ही क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।